हेलो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो कि पोर्टल से अपना भुगतान लेना चाहते हैं या फिर जिन्होंने पोर्टल पर अपना क्लेम किया है और उनका भुगतान नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्यूसॉफ्ट वालों के लेकर उनके भुगतान को लेकर क्या लेटेस्ट अपडेट है। साथ ही साथ पोर्टल और सहारा और सीआरसीएस को लेकर कुछ जो महत्वपूर्ण सवाल हैं जिसको हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण सवालों को, जैसे कि क्यूसॉफ्ट का तो हमने बात कर लिया, इसके अलावा कि 25 लाख का भुगतान का बात मैंने भी किया था, बहुत सारे अन्य लोगों ने भी किया था कि उसका भुगतान कब से होगा। इसके अलावा डेथ क्लेम, इसके अलावा नेम मिसमैच को लेकर जो समस्याएं आती हैं, एफिडेविट को लेकर समस्याएं हैं, उनका कैसे निवारण किया जाएगा, उनको लेकर क्या समस्याएं हैं। इसके अलावा डिफिशियंसी के कुछ 2-4 और सवाल होंगे, महत्वपूर्ण सवाल, जिसको आज के वीडियो में हम लोग शामिल करेंगे। ऐसे में यदि आपका अभी तक भुगतान नहीं मिला है और आप पोर्टल के किसी भी समस्या से पीड़ित है या कोई और जानकारी लेना चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक आप जरूर देखें। यदि स्किप करके आप देखेंगे तो हो सकता है कि ऐसा कोई सवाल जिसका जवाब आप जानना चाहते हो वो आपसे मिस कर जाए। तो यदि आपके पास समय ना हो तो अब वीडियो को आप अभी सेव कर लें, बाद में आराम से देख लें। तो ऐसे में यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ चूंकि यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, विशेषकर आपके भुगतान को लेकर इसमें महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करना ना भूलें, ताकि आपके जो मित्र हैं, दोस्त हैं, जिनका भुगतान सहारा में फंसा हुआ है, उन तक सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहले जो सवाल आज के समय में सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है या फिर लोग जानना चाहते हैं, वो सवाल है, हमारे एक दर्शक हैं जो रेगुलर दर्शक है, अशोक आर्या जी। वो लिखते हैं, और सब न्यूज़ ठीक है पर निवेशकों को रिफंड पोर्टल से पैसा नहीं चाहिए, सहारा से भी को इस पर अलग से चर्चा करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पोर्टल की जो समस्याएं हैं कि लगभग 98% लोग जो पोर्टल पर क्लेम करते हैं उनको डिफिशियंसी का मैसेज देकर या तो कुछ दिन के लिए होल्ड पर रख दिया जाता है या फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है। मतलब उनका भुगतान किसी न किसी कारण से रुक जाता है, रोक दिया जाता है पोर्टल के द्वारा। इसको लेकर निवेशकों में काफी गुस्सा है, रोष है, क्योंकि क्लेम करने में एक तो उनका पैसा पहले से ही फंसा हुआ है और फिलहाल अभी तक तो हम लोग मान के चले कि डूबा ही हुआ है, और जो भी रिफंड आ रहे हैं वो बिना इंटरेस्ट के आ रहे हैं, सिर्फ मूलधन ही मिल रहा है। ऐसे में पोर्टल पर क्लेम करने में भी कम से कम 200, 300, 500, 1000 रुपए तक का खर्च हो जा रहा है। और बार बार डिफिशियंसी आता है तो बार बार हमें डिफिशियंसी दूर करने के लिए फिर से रिसबमिट करना पड़ता है, रिसबमिशन करना पड़ता है, तो उसका भी खर्चा जुड़ जाता है। तो ऐसे में और भुगतान मिलता नहीं है, 98% लोगों के भुगतान को रोक दिया गया है या रोक दिया जा रहा है। तो ऐसे में निवेशकों का गुस्सा होना वाजिब है। तो ये जो दर्शक हैं, इनका सही बात है कि पोर्टल के अलावा भी भुगतान की प्रक्रिया के बारे में सहारा से भी कुछ सोचना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मेरा भी सरकार से, सेबी से, सहारा ग्रुप से, साथ ही साथ सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से यह आग्रह है कि पोर्टल के अलावा किसी अन्य माध्यम से भी निवेशकों के भुगतान की व्यवस्था जरूर करें। हालांकि अभी तक ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन संभव है कि आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट इस पर ध्यान दे। एक सवाल है सहारा क्यूसॉफ्ट को लेकर, जिसका सबसे ज्यादा लोग आजकल क्यूसॉफ्ट वाले ही परेशान है, क्योंकि 4 कोऑपरेटिव वालों का भुगतान कहीं ना कहीं पोर्टल से कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। तो ऐसे में क्यूसॉफ्ट वाले, चूंकि बहुत सारे स्कीम का पैसा क्यूसॉफ्ट में कन्वर्ट किया गया था, तो क्यूसॉफ्ट के निवेशकों की संख्या काफी ज्यादा है। हमारे एक दर्शक हैं अमित कुमार जी, जो लिख रहे हैं सहारा क्यूसॉफ्ट का पेमेंट कब होगा। इसके अलावा एक और दर्शक हैं मंजूर आलम, वो भी लिख रहे हैं क्यूसॉफ्ट में काफ़ी पैसा कन्वर्ट हुए हैं, उनको भुगतान कब होगा। इस तरह के बहुत सारे दर्शकों के सवाल आते हैं, चूंकि चुनिंदा कुछ हम लोग एग्जाम्पल पर ले सकते हैं, चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, सबके सवाल हम लोग लेंगे। तो देखिए, क्यूसॉफ्ट को लेकर अगर सही में ऑथेंटिक कोई बात की जाए तो अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि उनका भुगतान कब होगा। मामला कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है, सुनवाई के नाम पर सिर्फ कई सालों से तारीख पर तारीख मिल रही है, लेकिन कोई भी सुनवाई
ऐसी नहीं हो पा रही है जिससे कि लगे कि भुगतान आने वाले दिनों में हो सकता है। तो लेटेस्ट अपडेट यही है कि ऑथेंटिक रूप से यही सूचना है कि अभी तक कोई खबर नहीं है कि क्यूसॉप का भुगतान कब से और कैसे शुरू होगा, मिलेगा। लेकिन चूंकि अब एक मामला है जो सहारा और अडानी वाला जो डील हुआ है या फिर अभी होने वाला है, जो डील को लेकर जो कागजात जो याचिका लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट के सहारा सेबी वाले केस में, यदि यह डील फाइनल हो जाता है तो उसके बाद हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट, चूंकि इस डील में 88 सहारा की 88 बेशकीमती संपत्तियों को अडानी ग्रुप खरीदने जा रहा है, इसमें अरबों खरबों रुपए का लेन देन होगा। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट यह जरूर ध्यान रखेगा कि जिन लोगों का पैसा इन स्कीमों में लगा हुआ है, चाहे वो क्यूसॉप वाले हो चाहे दूसरे स्कीम वाले हो, तो उनका भुगतान इस पैसे से किया जाए। तो आने वाले 14 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। ऐसे में यदि पॉजिटिव सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस डील को हरी झंडी दिखाई जाती है तो एक उम्मीद बंधनी चाहिए कि आने वाले दिनों में क्यूसॉप वाले का भुगतान इस डील से मिले पैसे से संभव हो सकता है। लेकिन कैसे होगा, क्या होगा, इसकी कार्यक्रम रेखा क्या होगी, रूपरेखा क्या होगी, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगा। तो यह एक अपडेट है, अभी पॉजिटिव रहिए क्योंकि आने वाले 14 तारीख को सुनवाई के बाद कुछ उम्मीद बन सकती है। इसके अलावा एक और सवाल है, इसको लेकर मैंने भी वीडियो बनाया था कि अगस्त सितंबर महीने से निवेशकों को हो सकता है कि पोर्टल के माध्यम से 25 लाख रुपए तक का भुगतान हो सके। और उस समय जो मई महीने में सीआरसीएस और सहारा ग्रुप की जो बैठक हुई थी उसके बाद ये खबरें निकल कर आई थी। इसी को लेकर हमारे एक दर्शक है मोहम्मद शोएब, उन्होंने सवाल किया, आपने तो कहा था 25 लाख मिलेंगे पर मिला नहीं, झूठ न्यूज, गुमराह न्यूज, बिजनेस न्यूज वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, हमने कहा था क्योंकि उस समय जो खबरें आई थी, मीटिंग हुई थी, उसमें यही बातें निकल कर आई थी कि एक ऑफर डाला गया था सहारा ग्रुप की तरफ से सीआरसीएस को कि भुगतान का जो 50,000 तक का भुगतान है उसकी लिमिट को बढ़ाया जाए, और उसमें बात निकल कर आई थी कि उसको सीमा को 25 लाख रुपए तक किया जाए। अब चूंकि यह समय सीमा अगस्त सितंबर थी, लेकिन इस बीच परिस्थितियां काफी बदल गई। सहारा ग्रुप अब अडानी ग्रुप से डील करने जा रहा है, हो सकता है कि इसके चलते इस मामले को अभी कुछ दिन के लिए रोका गया है, लेकिन बहुत दिन तक यह मामला नहीं रुकने जा रहा है। अगर इस डील को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल जाती है तो काफी पैसा आएगा, इस डील से, सहारा अडानी डील से काफी पैसा आएगा, और उसके बाद संभव है कि जो 50,000 रुपए की जो लिमिट अभी बंधी हुई है उसको बढ़ा दिया जाए। कम से कम 5 लाख तक तो पक्का होने जा रहा है आने वाले कुछ दिनों में। तो आप उम्मीद बांधे रखें, धैर्य रखें, आने वाले 1 से 2 महीने काफी महत्वपूर्ण है। इसमें आपका 50,000 का जो सीमा है भुगतान का वो बढ़ने जा रहा है। इसके अलावा एक और सवाल है जो कि डेथ क्लेम से लेकर है, कि जिसको अनिल कुमार जी पूछ रहे हैं कि डेथ क्लेम कैसे होगा सहारा पोर्टल पर। तो देखिए, सहारा पोर्टल पर फिलहाल डेथ क्लेम का कोई ऑप्शन नहीं खुला है। यदि आपका भी डेथ क्लेम से संबंधित कोई समस्या है तो अभी पोर्टल पर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सीधा और छोटा सा जवाब है कि डेथ क्लेम का भी कोई ऑप्शन पोर्टल पर नहीं है। आपको कुछ दिन इंतजार कीजिए, हो सकता है कि आपको मिले। अब एक और सवाल है नेम मिसमैच को लेकर। देखिए, नेम मिसमैच को लेकर काफी लोगों की समस्या है, क्योंकि सहारा में खाते जब खोले गए थे तब उस समय आधार कार्ड की व्यवस्था नहीं थी, ना तो डीबीटी अकाउंट की कोई व्यवस्था थी। तो उसके बाद अभी कालांतर में 5-7 सालों में ये आधार कार्ड आया, डीबीटी आया, तो उसको लेकर यह समस्या उत्पन्न हो गई है। इसमें एक सोनू कुमार जी हैं जो सवाल लिखते करते हैं, बहुत सारे और भी सवाल हैं नेम मिसमैच को लेकर, मैं सभी सवालों का जवाब दूंगा। पहले ये सवाल पढ़ लेते हैं जो लिखते हैं, वर्तमान में आज भी बिहार पूर्णिया जिला में एक बॉन्ड ऑनलाइन आवेदन करने पर 150 रुपया लेता है। सही बात है, बहुत जगह 100 रुपया है, कहीं 150 है, कहीं 200 भी है। पर अगर नाम में एक भी वर्ड बी के जगह भी है, मतलब नेम मिसमैच है, नाम में कोई भी गलती है, तो उसके लिए आपको एफिडेविट करना पड़ता है और लगाना पड़ता है। मिला जुलाकर 1000 रुपये एक बॉन्ड पर लगता है। इस पर सहारा या सरकार
आदेश जारी करे, 50 से ज़्यादा नहीं ले, 5 लाख से ज़्यादा वाले बॉन्ड का ऑनलाइन आवेदन कब होगा सर जी? देखिए 1000 रुपये तो कुछ ज़्यादा लिए जा रहा है पूर्णिया में। देखिए आपको जो नेम मिसमैच है इसके लिए जो एफिडेविट बनाना है वो 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे बनाना है। इसके अलावा अगर आप भारत में जो सामान्यतः जो एक एफिडेविट पर खर्च होता है वो 200 रुपये से लेकर 300 रुपये या ज़्यादा से ज़्यादा 400 रुपये तक का खर्च हो सकता है। इससे ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि 1000 रुपये लिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है वो गलत कर रहे हैं। एक एफिडेविट पर 1000 रुपये नहीं लेना चाहिए। अब बात रही एफिडेविट की या नेम मिसमैच की, तो देखिए नेम मिसमैच वालों की बहुत समस्या है, विशेषकर जिनके सरनेम में गलती हो गई है या फिर जैसा कि इन्होंने एग्जाम्पल में दिया है बी की जगह भी है। तो इस तरह के अगर छोटी मोटी गलतियां हैं, जैसे सरनेम में मिस्टेक है या फिर 1-2 स्पेलिंग में 1-2 वर्ड का छोटा मोटा अंतर हो गया है, पूरा नाम नहीं बदला है, तो उन्हें ही एफिडेविट करना है। यदि पूरा नाम ही बदला हुआ है तो उनका एफिडेविट वैलिड नहीं होगा, मान्य नहीं होगा। तो मैं पहले ही बता देता हूँ। तो यदि आपका भी मिसमैच है तो आप भी इस प्रकार के एफिडेविट के फॉर्मेट हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध हैं, आपको मिल जाएंगे। आप उसको भर कर एफिडेविट कराकर ऑनलाइन कीजिए, आपका भुगतान आपको मिल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। और ये जो 1000 रुपये की बात है तो शायद हो सकता है पूर्णिया में लगता हो, लेकिन नॉर्मली 400-500 रुपये में आपको एफिडेविट बन जाते हैं। बहु जगह में आपको 250-300 में भी बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका नेम मिसमैच की समस्या है तो आप इसको एफिडेविट करके दूर कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि कुछ मैंने ऐसे कॉमन जनरल सवाल लिए, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो जिनके सवाल सबसे ज़्यादा आ रहे थे उनमें से 4-5 सवालों को मैंने आज चुना और उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यदि इसके अतिरिक्त भी कोई और सवाल आपका है जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। मैं कोशिश करूंगा कि अगले 1-2 वीडियो में आपके सवालों का जवाब दे सकूं। धन्यवाद दोस्तों।